न्यूज नशा, आदत हर खबर की। बीजेपी ने भले ही इस बार सहयोगियों के दम पर सरकार बनाई है, लेकिन मंत्री पदों के बंटवारे में गठबंधन का दबाव नजर नहीं आ रहा है। मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा 71 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण की है। इनमें से सहयोगी दलों से सिर्फ 11 मंत्री हैं। कुल मंत्रियों में बीजेपी के 60 नेताओं को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। एनडीए में बीजेपी के बाद सबसे बड़ी पार्टियों में टीडीपी और जेडीयू की तरफ से सिर्फ 2 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसके अलावा आरएलडी, लोजपा, अपना दल, सोनेवाल, आरपीआई से भी एक सांसद ने शपथ ली है। सांसदों की संख्या पर मिले मंत्री पदों के प्रतिशत के मामले में भी बीजेपी सहयोगी टीडीपी और जेडीयू से कहीं ज्यादा है। बीजेपी ने इस बार 240 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है। बहुमत के आंकड़े 272 से भी इस बार बीजेपी 32 सीटें पीछे है। ऐसे में माना जा रहा था कि बीजेपी सहयोगियों को ज्यादा मंत्री पद ऑफर कर सकती है, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। कुल 71 मंत्रियों में से 60 मंत्री पद बीजेपी ने अपने पास रखे हैं। इनमें 25 कैबिनेट मंत्री, 3 राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और 32 राज्य मंत्री शामिल हैं। बीजेपी के मौजूदा लोकसभा सांसदों की संख्या मिलाकर इन मंत्री पदों का प्रतिशत 25 है। इस तरह से बीजेपी के हर चौथे सांसद को मंत्री पद मिला है। एनडीए में इस बार बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा सीटें चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी को मिली है। इस बार टीडीपी ने 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन उसके खाते में सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद आया है। टीडीपी के राम मोहन नायडू ने कैबिनेट मंत्री और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। टीडीपी के खाते में एक भी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया है। टीडीपी को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 12.5% मंत्री पद मिले हैं। हालांकि सुनने में आ रहा है कि टीडीपी ने इससे कहीं ज्यादा की मांग की थी और लोकसभा स्पीकर का पद भी मांगा था। नीतीश कुमार की जेडीयू लोकसभा चुनाव 2024 में सीटों के लिहाज से एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जेडीयू ने लोकसभा चुनाव में 12 सीटों पर जीत दर्ज की है, लेकिन जेडीयू को सिर्फ 1 कैबिनेट मंत्री और 1 राज्य मंत्री का पद मिला है। जेडीयू के राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह को कैबिनेट मंत्री और रामनाथ ठाकुर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। खबरें थीं कि जेडीयू ने कम से कम 2 कैबिनेट मंत्री पद की मांग की थी। जेडीयू के खाते में भी एक भी राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार का पद नहीं आया है। जेडीयू को मौजूदा लोकसभा सीटों पर सिर्फ 16.6% मंत्री पद मिले हैं। सूत्रों की माने तो बीजेपी की तरफ से सहयोगियों से अभी सब्र रखने के लिए कहा गया है। सहयोगियों से कहा गया है कि अभी दबाव न बनाएं। मंत्रिमंडल विस्तार के दूसरे चरण में उनकी मांगों पर पूरी तवज्जो दी जाएगी। सहयोगियों के साथ सहमति होने के बाद ही मंत्री पदों का बंटवारा किया गया है। लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ऐसी भी आ रही है कि टीडीपी ने अपनी नई मांग एनडीए सरकार में कर दी है। 16 सीटें जीतकर एनडीए में भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी टीडीपी ने अपने लिए लोकसभा स्पीकर का पद और एनडीए के संयोजक पद की मांग की है। मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा
अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a Minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramaniam Jaishankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such Minister. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।